मैंने अपनी फैमिली को नहीं ना बताया था, मैंने खुद पसंद किया था, खुद ही उनसे निकाह किया था, फ़ोन पे निकाह करके तो मैंने उनको बाहर बुलाया था। तो नुकरानी ने ना मेरे शोहर को अपने चक्करों में ले लिया। नुकरानी के होते हुए भी वो सौतेली माँ के साथ भी तलक थे उनके जी। मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा था दोनों को। कहना नहीं चाहिए लेकिन ससुर बाप की जगह होते हैं, लेकिन वो तो बाप के नाम पे एक धब्बा थे। अब मेरे सामने कपड़े उतार के ऐसे ही मेरे सामने आ गए, बिल्कुल अपना घर बचाने के लिए खामोश रही, चुप रही। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है कि मैं बाहर जा सकूँ। इस टाइम ऐसा जो लड़की मौजूद है यूके की नेशनैलिटी होल्डर है और शादी करती है वहाँ पर अपनी पसंद से एक पाकिस्तानी लड़के के साथ। वो इसके पास आता है और ज़्यादा वक्त पाकिस्तान में गुजारता है। उसके पीछे पीछे पाकिस्तान आ जाती है और आज वो तमाम दौलत, वो तमाम अच्छा मुस्तकबिल जो इसको नज़र आ रहा था उसके साथ, वो आज सब चीज़ें दाव पर लग गई सिर्फ एक घरेलू मुलाजमा की वजह से। आज ज़िंदगी किस तरह से गुजार रही है, कनालों के घर में रहने वाली आज एक कमरे के मकान में क्यों आ गई है, इसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताओ, यूके की नेशनैलिटी होल्डर हो, पाकिस्तान में क्यों आ गई और क्यों पाकिस्तानी मर्द के साथ शादी की? बस वो कहते हैं ना, बंदा इश्क में मोहब्बत में अंधा हो जाता है। बस ऐसे ही फ़ोन पे हमारी बात हुई है तो मुझे उनके साथ मोहब्बत हो गई, उनको मेरे साथ ऐसे हमने फ़ोन पे निकाह कर लिया। फिर मैंने उनको भाई अपने पास बुला लिया। वो भी पीछे से अच्छी खासी फैमिली से अमीर बंदा है, ठीक ठाक था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसने बाहर आने के लिए आपसे शादी की? नहीं, ये नहीं कहा खुद सकता। भी आ सकता था। हाँ, खुद भी आ सकता था, लेकिन मैंने खुद उनको अपने पास बुलाया, निकाह करके मैंने उनको अपने पास बुलाया। हमारे पास रहा, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी हमारी गुजर रही थी, हम एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजार रहे थे दोनों। कभी लेकिन ज़्यादा वो ना पाकिस्तान में ही रहना पसंद करते थे, पाकिस्तान ही रहते थे, हमारे पास कम ही रहते थे। बाहर मेरे पास आते थे, कुछ मंथ उधर रहते थे, फिर आ जाते थे, इधर आ जाते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही मेरा बेटा हुआ, एक छोटा मेरा एक बेबी हुआ। उसके बाद वो फिर पाकिस्तान आ गए। फिर हम काफ़ी देर ऐसे ही माँ बेटा में अपने बेटे के साथ टाइम गुजारती रही। फिर आए हमारे पास बाहर, फिर आए, फिर हमारे पास रहे काफ़ी टाइम, यानी कि हमारे साथ उन्होंने गुजारा। उसके बाद ना दूसरा जब बेटा होने वाला हुआ ना, फिर वो इधर पाकिस्तान आ गए वापस। उसके बाद उन्होंने आके ना मेरा फ़ोन उठाया, ना मेरी बात सुनी। मैंने कॉलें करती रहना, मैसेज करना, मैसेज सुन लेने, लेकिन जवाब ना देना। काफ़ी ना ऐसे बंदा किसी को इग्नोर करता है, या ऐसे लगा लो किसी औरत के चक्करों में आके किसी को इग्नोर करता है, पीछे करता है, ऐसे वो ना मेरे साथ बात करना बिल्कुल कम कर दिया उन्होंने। मैं तो फिर उनके पीछे, मैं तो उनके इश्क में अंधी थी, मैं तो उनके अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती थी। मैं अपने बच्चों को लेके, अपने बेटे को लेके उनके पास पाकिस्तान में आ गई। सब कुछ उधर से छोड़ छाड़ के, अपनी हर चीज़ उधर से ख़त्म करके मैं पाकिस्तान उनके घर आ गई। मैंने अपनी फैमिली से बगैर पूछे शादी की थी। फैमिली की इसमें रजामंदी बिल्कुल भी नहीं थी। रजामंद नहीं थी फैमिली? अगर वो ठीक ठाक फैमिली थी तो क्या वजह थी? मैंने अपनी फैमिली को नहीं ना बताया था, मैंने खुद पसंद किया था, खुद ही उनसे निकाह किया था, फ़ोन पे निकाह करके तो मैंने उनको बाहर बुलाया था। मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता, मैंने निकाह के बाद अपनी फैमिली को बताया था। उसके बाद मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ हो गई। मेरी फैमिली नहीं मेरे साथ, यानी कि नहीं बोलती ना। मैं पीछे से फैमिली भी मेरी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, ये नहीं है कि हम ऐसे वैसे हैं, लेकिन बस मेरी फैमिली इस बात से नाराज़ थी कि हमारी फैमिली से बाहर से शादी नहीं करते। तो मैं उनके घर में आई, उनके यानी कि मेरी एक सास थी घर में, ससुर थे, नुकरानी एक रखी थी उन्होंने। जो मेरी सास है वो भी सौतेली थी, तो ससुर थे। मैं उन घर में हम आए हैं, रहने लग गए ऐसे ही। उन्होंने 10-12 हज़ार रुपये मुलाजमा रखी हुई थी घर में, घर का काम वगैरह देखती करती थी सब कुछ। ऐसे आस्ता आस्ता एक दिन ऐसे ना मुझे यानी कि शक पड़ा है अपने शोहर के भी उनके साथ हैं, कोई रिलेशन है, चक्कर है उनके साथ। उस नुकरानी ने ना मेरे शोहर को अपने चक्करों में ले लिया। तो मुझे शक पड़ा, लेकिन मैं अपने शोहर से पूछने लगी, फिर मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा वो कहेंगे कि मुझ पे शक करती है ये, तो मेरा घर ना ख़राब हो जाए। मैंने अपना घर बचाने के लिए खामोश रही, चुप रही। फिर ऐसे ही एक दिन अचानक मेरे ऊपर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। वो निकाह करके नुकरानी को घर पे, बाहर से निकाह करके घर पे ले आए। उन्होंने नुकरानी से उनको महारानी बना दिया। तो ऐसे ही फिर मेरा ससुर है जो, वो भी बड़ा जुल्म करता था मेरे ऊपर, बड़ा जालिम था ससुर मेरा। कहना नहीं चाहिए लेकिन ससुर बाप की जगह होते हैं, लेकिन वो तो बाप के नाम पे एक धब्बा थे। तो बहुत ही घटिया इंसान थे, उनकी बड़ी घटिया सोच थी मेरे ससुर की। मेरे ऊपर बड़ा जुल्म, मार पीट। मुझे क्या वजह थी मारपीट? वो यही कि उनके बेटे ने पसंद की शादी की थी, तो मेरे ऊपर जुल्म करते थे कि तुमने हमारे बेटे को अपने पीछे लगाया, अपनी बातों में लिया, फंसा के शादी कर ली। हालांकि मुझे उनकी जदाद से किसी चीज़ से कोई भी लालच नहीं था। मैं तो खुद, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास ठीक ठाक हर चीज़ थी अल्लाह की दी हुई।
तो मैं उधर अपने बच्चों को लेके, फिर मेरा दूसरा बेटा इधर पाकिस्तान में ही पैदा हुआ उनके घर। तो मैं अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी उनके घर गुजार रही थी। ऐसे ही जब मेरे शोहर ने शादी कर ली, फिर वो नौकरानी के चक्करों में आ गया। शादी के बाद वो उस आप फिर भी रहती रही वहीं पर? अब मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, मैंने कोड़ा घूंट पी लिया ये समझ के कि मेरे बेटे हैं, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, कहाँ ज़िंदगी गुजारूंगी। अब मैंने अपनी पसंद की शादी की, पीछे जाऊँ तो मुझे पीछे भी मेरे मेके वाले नहीं पूछेंगे, वो मुझे नहीं रखेंगे कभी भी किसी बात पे भी, क्योंकि मैंने उनसे बगैर पूछे, उनकी इजाज़त के बगैर शादी की थी। तो मैं उनके साथ रहती रही हूँ, ऐसे हर चीज़ बर्दाश्त करती रही। लेकिन फिर मेरे ससुर का जुल्म मेरे ऊपर बेइंतहा हो गया, वो मुझे मारते पीटते, मुझे मेरे शोहर भी कहता घर से निकल जाओ। मैंने शोहर को बताने की कोशिश की लेकिन मैं चुप रहती, क्योंकि मेरी बात उस टाइम घर में कोई भी नहीं सुनता था। मेरे शोहर तो मेरे पास आते ही नहीं थे, वो तो अब नुकरानी के साथ ही ज़िंदगी गुजारे थे, उसके साथ ही रहते थे। नुकरानी की 2 बेटियां भी हुई उनमें से, तो वो बस उनको अपने बेटों को नहीं पूछते थे, हम सामने होते थे लेकिन हमें नहीं पूछते थे, वो उनका ही करते थे, अपनी बेटियों का या नुकरानी का। उनके साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे, हमारे साथ नहीं। ऐसे मेरे जो शोहर थे उनका तल्लक अपनी माँ के साथ भी था, सौतेली माँ के साथ। हालांकि चाहे सौतेली हो सकी हो, माँ तो माँ ही होती है ना। माँ नौकरानी के साथ भी निकाह किया हुआ था, सौतेली माँ के साथ भी ताल्लुकात रखे? हाँ जी, नुकरानी के होते हुए भी वो सौतेली माँ के साथ भी तल्लक थे उनके, नुकरानी के साथ भी। आपने देखा था उनको? हाँ जी, मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा था दोनों को। तो इस वजह से फिर मेरा ससुर, शायद मेरे ससुर को पता हो इन चीज़ों का, मेरे ससुर का जुल्म मेरे ऊपर बढ़ता गया ज़्यादा। एक दिन तो गज़ब हुआ कि मैं उनको बाप कहती थी, बाप समझती थी, बाप की जगह पे हैं, बड़े हैं वो। तो मेरे सामने कपड़े उतार के ऐसे ही मेरे सामने आ गए बिल्कुल। तो मैं तो हैरान परेशान हो गई। मैंने अपने बेटे को कहा कि चलो अब हमारा यहाँ पे बेटा गुजारा नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। मैंने अपने बच्चों को लिया, जो मेरे पास थोड़े बहुत जेवर थे वो मैंने उठाए, अपनी ज्वेलरी वगैरह लेके घर से निकल गई। घर से बाहर निकली हूँ तो मैंने वो जेवर सेल किए, ज्वेलर को दिए सेल करके। उसके बाद मैंने एक कमरा लिया, एक कमरे में अपने बच्चों को रखा है। अब यहीं पे मैं रह रही हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है जो मैं गुजार रही हूँ। कहाँ पे मैं, एक टाइम मेरे ऊपर ये था कि मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ थी, मेरे पास पैसा था, अल्लाह की दी हर चीज़ थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी मुझे। मेरे ससुराल वालों के घर भी 4 कनाल का घर है, मेरे शोहर की भी गाड़ियाँ आगे पीछे सब कुछ है, लेकिन उनके बावजूद होने के बावजूद आज हम रोड पे हैं। बच्चों को नहीं पूछता अपने बच्चों को खर्चा वगैरह? कोई केस वगैरह नहीं किया आपने? मैंने केस किया, लेकिन केस भी पैसों से चलते हैं, ऐसे थोड़ी चलते हैं, कोई बात नहीं सुनता। मेरे वो पैसे खिला देता होगा और आपके पास है नहीं? हमारे पास है नहीं, वो पैसे दे देता है, रिश्वत दे देता है अदालत वालों को, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता। मैं अपने बच्चों को लेके एक किस्म की एक रूम में, क्या मैं रोड पे ही हूँ। अब मुझे कोई काम वगैरह मिलेगा, मैं काम करूँगी, मेहनत करूँगी, बच्चों को पालूंगी, अपने बच्चों को। आप वापस क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि आप तो वहाँ की नेशनल हो, तो आप वापस क्यों नहीं चली जाती? एक बच्चा भी आपका वहाँ पर पैदा हुआ है। लेकिन मेरे पास जो ज्वेलरी थी, जो मेरे पास थे, वो मैंने पैसे लगा लिए। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है कि मैं बाहर जा सकूँ। उधर भी जाऊंगी तो मेरे पास पैसे होना चाहिए, कम से कम टिकट वगैरह के, हर चीज़ के फ्री में जा सकती हूँ, बच्चों को लेके ऐसे नहीं जा सकती। अब मैं कोई काम करूँगी, अपने पैसे वगैरह जमा करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं बाहर जाने का कुछ सोचूंगी। लेकिन मुझे बहुत बड़ी नसीहत हो गई है कि अपनी फैमिली के बगैर पूछे कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर पाँव नहीं रखना चाहिए। और ये सब कुछ शेयर करने का क्या मकसद है? ये शेयर करने का मकसद यही है कि जो भी फैमिलियाँ हैं अपने घरों में मेड वगैरह रखती हैं, ये मेड से मेहतात रहें, और कोई ऐसी यकीन वाली मेड रखें, ऐसी ना रखें जो किसी का घर बर्बाद कर दे। मेरा तो हो गया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आगे किसी का घर ख़राब ना हो, क्योंकि ये बड़ी चालाकबाजियाँ होती हैं। ये आके जो बड़े लोग हैं उनको अपने चक्करों में लेती हैं, फंसाती हैं, फंसा के शादियाँ कर लेती हैं, लोगों के घर ख़राब कर देती हैं, उजाड़ देती हैं। जब ये आती हैं ना, ये बड़ी मासूम होती हैं, इनके पीछे से कोई नहीं है, ये वो है, हम गरीब हैं ऐसे। लेकिन आते ही फिर ये बड़े लोगों को फंसा के चक्करों में लेके उनसे शादियां करके अपने घर बसा लेती, दूसरों के घर ख़राब कर देती। बिल्कुल नसीहत है ये उन लोगों के लिए जो अपना घर पूरा डिपेंडेंट रख देते हैं इस तरह की मेड पर। तमाम को टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन इस तरह की हैं जो इस चीज़ का शिकार हुई हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इतने बड़े घर में इतनी गाड़ियाँ और इतनी लग्जरी लाइफ गुजारने के बाद आज एक कमरे में रहने के ऊपर मजबूर हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि ख़ुद को पुरसकून रखने के लिए, ख़ुद को आराम देने के लिए मेड रखी गई थी। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।